और चलिए अब देखिए 20 मिनट पीछे खबर। छतरपुर में तेंदुए की दहशत बरकरार है। एक बार फिर सीसीटीवी में तेंदुए की मूवमेंट कैद हुई है। वीडियो में तेंदुआ सड़क पर दौड़ता नजर आ रहा है। ये इलाका सिटी कोतवाली इलाके के ग्वाल मगरा तालाब वाले रोड के पास का है, जहां गोवर्धन टॉकीज के पास तेंदुआ देखा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम चौबे कॉलोनी इलाके में दिन भर सर्चिंग करती रही। शाम को एक बड़े प्लॉट की झाड़ियों में भी तेंदुआ नजर आया था। इसने एक सुअर का शिकार किया था। इस घटना के सामने आने के बाद से छतरपुर शहर में हड़कंप का माहौल है। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी सर्चिंग में लगी हुई है। वहीं तेंदुए के देखे जाने की खबर के बाद इलाके में एक बार फिर लोग दहशत में हैं। विदिशा में मंगलामुखी किन्नर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसमें देश के अधिकांश राज्यों से 500 से ज्यादा किन्नर शामिल हुए। किन्नर समाज की कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली, जिसमें किन्नरों की ठाट बाट देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोने के आभूषणों से लदे पश्चिमी परिधान और लहंगे में निकली किन्नरों की टोली नाचते गाते हुए निकल रही थी कि भोपाल की किन्नर सरदार सुरैया बग्घी पर 10 किलो सोने के जेवर पहने हुए आकर्षण का केंद्र रही। भोपाल की किन्नर सरदार सुरैया ने 10 किलो सोने के आभूषण पहने तो किन्नरों की शान और शौकत देखकर लोग हैरान हो गए। किन्नर समाज पिछले दिनों राम मंदिर निर्माण के लिए लाखों रुपए दिए जाने के चलते भी चर्चा का विषय बना रहा था। किन्नर समाज के सदस्य ने कहा कि कलश यात्रा का उद्देश्य सुख शांति की प्रार्थना थी, आपसी भाईचारा बना रहे और सुख शांति के साथ विश्व से कोरोना के अंत के लिए दुआ की गई। इन दिनों ठंड रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। शाम होते ही लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जबलपुर में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर ही नहीं है और वे परिवार के साथ सड़क किनारे ठंड में रातें काटने को मजबूर हैं। इस भीषण ठंड में जिला प्रशासन और नगर निगम भी सड़क पर रहने वालों की अनदेखी कर रहा है। कुछ समाज सेवियों ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मशीन वाले बाबा की दरगाह के पास सड़क पर रहने वाले एक निराश्रित ने बताया कि वह गोसलपुर का रहने वाला है, लेकिन कोरोना काल में उसका काम धंधा चौपट हो गया और तो और मजदूरी भी बंद हो गई। इसलिए वह अपने परिवार को लेकर शहर आ गया, जहाँ भीख मांगकर परिवार का पेट भरता है। इस भीषण ठंड में कुछ लोग आकर खाना और कपड़े दे गए, लेकिन यहाँ ना तो अलाव का इंतजाम है और ना ही कहीं रहने के लिए कोई इंतजाम। वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि रैन बसेरे की व्यवस्था तो है, लेकिन कोई आता ही नहीं। सतना में 20 गरीब परिवार घर में कैद रहने को मजबूर हैं। ये मामला वार्ड नंबर 37 का है, जहां दबंगों ने इन परिवारों के रास्ते को घेर दिया है, जिससे इनके घर से निकलने का रास्ता बंद हो गया है और इनकी परेशानी बढ़ गई है। इन परिवारों के पुरुष सदस्य किसी तरह सीढ़ी के सहारे 10 फीट ऊंची दीवार को पार कर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन दूसरे सदस्यों को परेशानी हो रही है। कुछ परिवार तो घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि 10 साल पहले 20 परिवारों ने यहाँ जमीन खरीदी थी और यहाँ मकान बनाया, लेकिन 15 दिनों से ये लोग अपने घरों में कैद हैं। दरअसल दबंगों ने इनके रास्ते को घेर कर दीवार खड़ी कर दी है। पीड़ित परिवारों ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन से की, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। मुंगेली में एक आईएएस अधिकारी को चप्पल से मारने की कोशिश का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। मुंगेली जिला पंचायत के सीईओ रोहित व्यास को जिला पंचायत सदस्य लैला ननकू भिखारी ने चप्पल से मारने की कोशिश की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य लैला भिखारी का कहना है कि सीईओ रोहित व्यास विकास की योजनाओं में अड़ंगा लगाते हैं और उन्हें जाति सूचक गाली देते हैं, जिससे गुस्से में उन्होंने सीईओ को मारने के लिए चप्पल उठा ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला पंचायत के अन्य सदस्य भी पहुंचे।
इन लोगों ने एसपी को पत्र लिखकर सीईओ रोहित व्यास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत सदस्यों ने आईएएस अधिकारी पर महिला जनप्रतिनिधि को जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया। वहीं सीईओ रोहित व्यास ने पूरे मामले को साजिश बताते हुए एसपी को अलग से आवेदन दिया है। एसपी ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। खरगोन जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड से 4 दिन के नवजात शिशु के चोरी होने की घटना सामने आई। बच्चा चोरी की घटना से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। चोरी की यह वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही है। बताया गया कि बमनाला गांव से डिलीवरी के बाद एक प्रसूता को खून की कमी के चलते 2 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोगावा ब्लॉक के पीपलाई की रहने वाली महिला का ये पहला बच्चा था। इसी के साथ अस्पताल में सुरक्षा की पोल खुल गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। मुरैना जिले का एक स्कूल ऐसा भी है जहां नौनिहालों को ही नहीं बल्कि उस स्कूल के शिक्षकों को भी स्कूल के कमरों में जाने से डर लगता है। दहशत इतनी है कि 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। दहशत की वजह जानेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इस स्कूल की बिल्डिंग तो जर्जर हालत में है ही, साथ ही स्कूल के कमरों में रहते हैं जहरीले सांप। हम बात कर रहे हैं रामपुर कला इलाके के रुनघान खालसा प्राइमरी स्कूल की। इसकी बिल्डिंग 20 साल पुरानी है। जर्जर हालत में खड़ा ये भवन कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इस स्कूल में 122 छात्र हैं। अभी तक छात्रों और शिक्षकों को स्कूल बिल्डिंग गिरने का डर था, लेकिन अब एक इससे बड़ा डर और दहशत इस बात की भी है कि इस स्कूल के कमरों में सांपों ने अपने बिल बना लिए हैं। उनके अवशेष भी कमरों में देखने को मिलते हैं, जिससे हर घड़ी डर बना रहता है। शिक्षक का कहना है कि इसकी लिखित शिकायत विभाग को कई बार की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई ढाक के 3 पात ही रही। सतना में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस ने चित्रकूट नगर पंचायत के सीएमओ को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सीएमओ ने अनुकंपा नियुक्ति के एवज में पीड़ित से 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की गई थी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर सीएमओ को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी के कोलारस में नाबालिग को जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिग ने कपड़ा व्यवसायी के घर में उनकी 12 साल की बेटी के गले में चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था। आरोपी के पकड़ में आने के बाद गुस्साए व्यापारी ने लोगों के साथ पहले उसे जूतों की माला पहनाई, फिर जुलूस निकालकर थाने ले गए। पकड़े गए लड़के ने व्यापारी के घर से 3 बार में 65,000 रुपए की चोरी करना कबूल किया है। लेकिन इसी के साथ नाबालिग को पीटा जाना यह सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या कानून या इंसानियत इसकी इजाजत देती है। सतना शहर के सर्किट हाउस चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक स्कूटी सवार युवती को ट्रक ने कुचल दिया। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक के पहिए युवती के सिर पर चढ़ गए थे और उसका सिर बुरी तरह कुचल गया था। युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये विभत्स हादसा देखकर वहां मौजूद लोग भी सहम गए। क्षत विक्षत हालत में पड़े शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना को अंजाम देने वाला ट्रक चालक घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बिलासपुर की रतनपुर पुलिस ने लोगों के मन से चोरों, बदमाशों, गुंडों का भय दूर करने के लिए 2 शातिर बदमाशों का जुलूस निकाला।
ये दोनों बदमाश बस ड्राइवर के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। ये कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके थे और कई आपराधिक मामलों में संलिप्त थे। इसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू की तो आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद दोनों बदमाशों के हाथों में हथकड़ी लगाकर रतनपुर थाने की पुलिस ने पैदल नंगे पांव इन्हें शहर में घुमाया। धमतारी पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार चल रहे डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। महानदी एडवाइजरी कंपनी के डायरेक्टर मयंक सोनकर को धमतारी पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। मयंक सोनकर पर 5000 निवेशकों के 26 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। आरोपी मयंक सोनकर 2.5 साल से अपने ठिकाने और मोबाइल नंबर बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन इस बार पुलिस को कामयाबी मिली और आरोपी गिरफ्तार हुआ। वहीं इस मामले का एक आरोपी विदेश भाग चुका है। मयंक सोनकर से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। जांच के बाद सोनकर की संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों से 22 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। लवन, बलौदाबाजार और भट्टापार थाने की पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ मुहिम चलाकर 22 सटोरियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सटोरियों से 32,500 रुपए की राशि और सट्टा पर्ची पुलिस ने जब्त की है। जिले के एसपी ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद पुलिस एक्शन में है और जिले के अलग अलग थाना इलाकों से सटोरियों की गिरफ्तारी हुई है। बेनामी संपत्ति को लेकर प्रदेश के 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़ में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। इससे पहले छापे की कार्रवाई में आयकर विभाग को 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली। वहीं छापे की कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को 4 करोड़ कैश भी मिला है। प्रदेश के कोयला, स्टील और सराफा कारोबारियों पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने की जानकारी आयकर विभाग को मिली। इसके बाद से विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है और रेड डालनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई से बेनामी संपत्ति बनाने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कवर्धा में बोड़ला ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क दुर्घटना में पंचायत सचिव की मौत बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक पंचायत सचिव सुनील चंद्रवंशी ग्राम पंचायत कुकरा पानी में सचिव के पद पर तैनात था। तरेगांव में उसकी लाश मिली है। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए प्रदेश के गरियाबंद जिले को चुना गया है। योजना के तहत एक जिले में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवाना और जिले को आत्मनिर्भर बनाना है। गरियाबंद जिले को लघु वनोपज के लिए चुना गया है। जिले का 70% हिस्सा वनों से घिरा है और बड़ी मात्रा में यहाँ लघु वनोपज का उत्पादन होता है। लघु वनोपज के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होने से जिले के लोगों को इसके सभी फायदे नहीं मिल पा रहे थे। अब इस नई योजना के लागू होने से न सिर्फ लघु वनोपज की प्रोसेसिंग होगी बल्कि मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार की इस नई योजना की जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान अब श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन ने भस्म आरती की सभी बुकिंग कैंसिल कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंदिर प्रबंधन ने ये फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कोरोना काल में करीब 17 महीने तक भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर बैन लगा था, जिसे 11 सितंबर को खत्म किया गया था।
अब वही भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अब मंदिर में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी।